एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दुगनी थी। इस बार है नहीं, आज पिता की उम्र कितनी है? आज पिता की उम्र कितनी है? 90 वर्ष है। तो पुत्र की 10 वर्ष पहले उम्र क्या थी? तो आप लिखो पिता और पुत्र लिख लो। ठीक है, मैं पहले इन्हें पैदा के समय बता दे रहा हूं। तो पैदा के समय पुत्र कितने साल का हुआ? 0 साल का। आज पुत्र कितने का हो गया? बढ़ के 1 साल का हो गया वर्तमान में। ठीक है, मैं वर्तमान की लिस्ट ये बना दे रहा हूं। वर्तमान में ये 1 साल का है। अब इसने पिता ने क्या बोला है कि जब तू पैदा हुआ था ना तो मैं तेरी वर्तमान उम्र का दुगना था। तो इसकी वर्तमान कितनी मानी है हमने? इसकी मानी हमने वर्तमान x मानी है। तो पिता कब होंगे? जब ये पैदा हुआ। तो ये कितने होंगे? 2x के होंगे। जब ये पैदा हुआ होगा तो ये कितने के होंगे? दुगनी उम्र के, इसके वर्तमान के दुगने। अब ये कितनी उम्र बढ़ी है इसकी? x बढ़ी है। तो इसकी भी कितनी बड़ी होगी? x बड़ी होगी। तो 2x में x जोड़ो कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। और आज पिता की वर्तमान उम्र कितनी है? 90। तो 3x का मान कितना है? 90। x का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी आ गई? 30 वर्ष आ गई। ठीक है, अब क्या बताना है? 10 वर्ष पहले बतानी कितनी? पुत्र की 10 वर्ष पहले उम्र कितनी थी? तो 10 घटा दो बस इसमें से। 30 में से 10 घटाओगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 वर्ष आंसर आ जाएगा। आप ऐसे ही ना मुंह जुबानी कर लेते सवाल को। जैसा आप अब अगर ये स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हो, जानोगे, तो आप ऐसे लगाओ कि वर्तमान में पुत्र की उम्र मान लो x, जब वो पैदा हुआ है तो कर दो 2x का, उसकी x बढ़ी है तो 2x में x जुड़ जाएगा तो कितनी होगी? 3x होगी। 3x का मान 90, x का मान 30, x का मान 30 मतलब पुत्र की उम्र कितनी आ गई? 30 वर्ष। 10 साल पीछे करनी है तो 30 में से 10 घटा दो, कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष आ जाएगी। ऐसे मौखिक ही हो जाता है, मतलब जब पेपर में आप करने बैठोगे तो। ठीक है, क्लियर होगी बात ना?